अरे भाई आ जा। ठीक है जी, तो कल हमने ये इकलौती स्लाइड करी थी, है ना? ठीक है, ओके। ओके, क्या होता है फाइनल गुड एंड इंटरमीडिएट गुड? फाइनल गुड डेफिनेशन में पढ़ा था ना जीडीपी की, कि वी टेक ओनली फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, इंटरमीडिएट गुड्स एंड सर्विसेज, गुड्स वी डोंट, इवन सर्विसेज भी ऐसे, हाँ, कि अदरवाइज डबल काउंटिंग हो जाएगी। ठीक है, एंड फाइनल गुड्स जो है दे हैव क्रॉस द प्रोडक्शन बाउंड्री, मतलब उनमें आगे अब कुछ नहीं होने वाला है कि कुछ भी उसमें चेंजेस करके उसके आगे सेल करना, वो सब नहीं होने वाला है, राइट? ओके, तो गुड्स विच हैव क्रॉस्ड द प्रोडक्शन बाउंड्री, ठीक है, हाँ वो फाइनल है, हाँ, नॉट क्रॉस्ड वाले यार इंटरमीडिएट, राइट? ठीक है, ओके। और फाइनल गुड्स क्या होते हैं? ईदर दे आर मेंट फॉर द कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट इन द सेंस, इन्वेस्टमेंट जैसे कोई भी स्कूल है, कॉलेज है, अरे ये हाँ, जैसे आपका मान लो ट्रांसपोर्ट का बिजनेस है, तो आपने जो ट्रक्स खरीदे हुए हैं, कार्स खरीदी हुई हैं, वो फाइनल हुए ना, हाँ, बिकॉज दैट्स योर इन्वेस्टमेंट, दैट इज योर इन्वेस्टमेंट। ठीक है, आपने गाड़ी ली तो उस गाड़ी में बैठा के लोगों को इधर उधर पहुंचाओगे ना, एंड यू विल अर्न मनी फ्रॉम दैट कम्यूट, जो ट्रैवलिंग सर्विसेज। लेकिन आप गाड़ी थोड़ा ना बेचने वाले हो, उनको गाड़ी की चाबी थोड़ा ना दे दोगे, राइट? तो दैट्स एन इन्वेस्टमेंट। हाँ, यस, कार परचेज बाय अ टैक्सी वाला इज अ फाइनल गुड, दैट्स एन इन्वेस्टमेंट। ठीक है, ओके। तो ये नेक्स्ट एग्जांपल देख लो, मिल्क प्रोड्यूस बाय हाउस होल्ड्स इज फाइनल, मिल्क प्रोड्यूस बाय अ स्वीट शॉप इज इंटरमीडिएट, मशीन्स बॉट बाय प्रोड्यूसर्स दे आर फाइनल, जैसे कार परचेज बाय अ टैक्सी ड्राइवर या कोई ट्रेवल सर्विस वाला है तो। ठीक है, चलो बढ़ते हैं आगे। ओके, प्लीज नोट डाउन इन योर रजिस्टर, ये फाइनल है या इंटरमीडिएट है गुड्स? ऐसे ही बोल रहे तो हैं? नहीं, लिख लो अपने रजिस्टर में लिख लो भाई पहले। नहीं होना चाहिए। हाँ देखो पहला, चेक कर लेना अभी। मशीन परचेज बाय अ फर्म, इट्स अ फाइनल, क्योंकि ये तो इन्वेस्टमेंट है ना, बिकॉज दिस इज एन इन्वेस्टमेंट, राइट? Chalk dusters purchased by a school, these are no, these are intermediate. कैसे सर? हाउ? ये कंजम्पशन आइटम है ना भाई, ये इन्वेस्टमेंट थोड़ा ना है, ये तो खत्म हो जाते हैं। तो सर आखिरी से नहीं, जैसे यूज कर रहा है। नहीं, जैसे मान लो मैं अगर बोर्ड पे लिख रहा होता, ठीक है, तो वो जो चॉक्स यूज कर रहा हूँ मैं, वो तो फीस में आपकी इंक्लूडेड है ना, वो कॉस्ट में, कॉस्ट ऑफ रेंट। यस, फैन इज फाइनल, मगर सर वो इन्वेस्टमेंट पे हम आपको अगर सैलरी दो तो वही है, कंज्यूम हो जाते हैं वो, हाँ तो कंज्यूम, दे आर नॉट इन्वेस्टमेंट। अबे देख ना, चौक तो दिखता जाएगा, एक टाइम बाद खत्म हो जाएगा ना वो। अरे एक बार पिछली स्लाइड करना है इसी के लिए, हाँ, उसमें कंजम्पशन है, देखो तो नहीं, लेकिन ये बट दिस इज नॉट फाइनल कंजम्पशन। मैं उस चौक को यूज करके आई एम जनरेटिंग एजुकेशन सर्विसेज, उसमें फीस में वो इंक्लूडेड है। वो मेरी एक क्लास 500 रुपीज अर्न किया, तो उसमें सारी कॉस्ट इंक्लूडेड है ना, इवन माई प्रॉफिट इज इंक्लूडेड इन दैट, तो उसमें चौक की कॉस्ट वो इंक्लूडेड है उसमें। तो एजुकेशन सर्विसेज ऑफ 500 आर जनरेटेड इन द इकोनॉमी, तो उसमें वो रॉ मटेरियल हो गया एक तरीके से, तो वो उसमें इंक्लूडेड है। ठीक है जी, नेक्स्ट, इलेक्ट्रिसिटी परचेज बाय अ फर्म, इट इज इंटरमीडिएट। किसी फैक्ट्री में बिजली है तो वो तो भाई दैट विल बी इंक्लूडेड इन द कॉस्ट ना। ठीक है, लॉयर सर्विसेज अवेल्ड बाय अ लॉ फर्म, फाइनल। अगर ये लॉयर सर्विसेज अवेल्ड, अगर आप डायरेक्ट कोई लॉयर हायर करो तो फाइनल होता, ठीक है, बट इट इज अवेल्ड बाय अ फर्म, तो इट इज इंटरमीडिएट। अब मान लो मैं अपने इंस्टीट्यूट में कोई टीचर को हायर करता हूँ, मैं उसको सैलरी देता हूँ 10,000, ठीक है, और उससे फीस जो है बच्चों से लेता हूँ मैं 15,000, तो उस 15 में उसकी फीस इंक्लूडेड है ना। तो एजुकेशन सर्विसेज कितने की जनरेट हुई? 15 की, वो टीचर की सैलरी उसमें इंक्लूडेड है। 10,000 टीचर को मिल गए, 5,000 इंस्टीट्यूट को मिल गए। बोले उस 5 में भी 2-3 हज़ार रुपये खर्चा हो जाएगा इंस्टीट्यूट का, एडवर्टीजमेंट है, इलेक्ट्रिसिटी है, AC चल रहा है, पंखा चल रहा है, ब्ला ब्ला ब्ला,
राइट। तो लॉयर्स सर्विसेज अवेल्ड बाय फर्म, तो फर्म तो लॉयर को 10,000 देगी, आगे क्लाइंट से 15,000 लेगी, तो इस 15 में ये इंक्लूडेड है ना, ठीक है। दिस 15,000 इज फाइनल, ठीक है। मशीन परचेज बाय मशीन डीलर, इंटरमीडिएट नो फाइनल। जो मशीन डीलर है, रीसेल करेगा ना उसे। डीलर है वो। वो वो resale डीलर है। करेगा। अच्छा सॉरी सॉरी आई एम 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 सॉरी, हाँ आई एम सॉरी, ठीक है, इंटरमीडिएट, आई एम टेकिंग माय वर्ड्स बैक, यस, हाँ ठीक है ना। मशीन परचेज बाय मशीन डीलर इज इंटरमीडिएट, यस ठीक है। अब फैक्ट्री ओनर ने खरीदी होती तो फाइनल होता है ना, क्यों? तो फैक्ट्री ओनर ने इन्वेस्टमेंट हो जाती ना वो, तो फिर इन्वेस्टमेंट ठीक है, ठीक है जी। इन्वेस्टमेंट भी सही वो कर रहा है, वैसे तो आदमी इन्वेस्टमेंट से भी पैसा जनरेट कर ही रहा है, उसकी भी कॉस्ट इंक्लूड हो जाती है मशीन्स की। कल ही समझाया ना, चुप हो जा, चुप बैठ जा। अभी तो- पीएचडी करनी है इस पे, इंटरमीडिएट एंड फाइनल पे पीएचडी हो सकती है ठीक है। सीखने का तो यार लर्निंग इज इनफाइनाइट है ना, नॉलेज इज इनफाइनाइट, तो लेकिन कहीं ना कहीं तो रोकना पड़ेगा ना, वी हैव टू स्टॉप एट सम लॉजिकल पॉइंट, ठीक है। तो डूब तो गया। हाँ नहीं तो टाइम खींचता जाएगा। ओके नेक्स्ट देखिए, द कैपिटल गुड्स एंड कंजम्पशन गुड्स। कैपिटल गुड्स क्या होती हैं? द गुड्स विच हेल्प इन प्रोडक्शन ऑफ अदर गुड्स, राइट। नहीं कर दिया, कर दिया, ठीक है। तो मशीन परचेज बाय अ प्रोड्यूसर, तो कैपिटल गुड हुई। जैसे मेरी फैक्ट्री है, तो जो मैंने मशीन्स खरीदी है वो फाइनल है और वो कैपिटल गुड्स है, क्योंकि मैं मशीन्स का इस्तेमाल करके आई विल बी प्रोड्यूसिंग अदर थिंग्स। मान लो मेरा टेक्सटाइल फैक्ट्री है, तो मैंने स्विंग मशीन्स और वो डाइंग मशीन्स खरीदी हैं। और साथ में और सर जो हमारा जो भी रॉ मटेरियल होगा वो आएगा हमारा उसमें? नहीं, रॉ मटेरियल कैपिटल गुड तो नहीं उसमें नहीं है, आएगा। वो तो वो तो प्रोड्यूसर गुड है, लेकिन कंज्यूम हो जाता है वो, हाँ ठीक है। एंड कंजम्पशन गुड्स आर विच डायरेक्टली सेटिस्फाई द वांट्स ऑफ द कंज्यूमर्स, जैसे मिल्क परचेज बाय हाउस होल्ड्स। वैसे सर इवन जैसे मेरा मान लो जूस का बिजनेस है, अगर मैं अपने घर में जूसर मिक्सचर लेके आ रहा हूँ सेम, तो कंजम्पशन गुड हो गया, क्योंकि मैं तो उससे जूस निकाल के बेच नहीं रहा ना। लेकिन अगर मेरा जूस पार्लर बोलते हैं ना जूस को भी, जैसे ब्यूटी पार्लर, अच्छा जूस पार्लर बोलते हैं ना, नहीं जूस कॉर्नर बोलेंगे, क्या बोलेंगे? कुछ भी जूस बोल रहा है, चल जूस की दुकान है भाई, जूस शॉप है, ठीक है ठीक है। तो मैंने अगर वो खरीदा जूसर मिक्सचर, तो वो कैपिटल गुड हो गया, क्योंकि मैं तो उससे प्रोसेस करके आई विल बी प्रोड्यूसिंग अदर थिंग्स ना। वैसे सर जैसे मशीन हो गया, हम्म, किसी फैक्ट्री ओनर ने मशीन खरीदी दैट्स अ कैपिटल गुड, है ना, हाँ दैट्स अ कैपिटल गुड। कंजम्पशन गुड। कंजम्पशन जो घर में मान लो घर में मैंने जूसर खरीदा तो कंजम्पशन गुड है, घर अच्छा। में मैंने कोई सब्जियां अपने खरीदी use के अपने लिए। यूज के लिए। सर मुझे ये बताओ, जो हमारा कैपिटल गुड है उसके अंदर जो रॉ मटेरियल है वो क्यों नहीं नहीं, रॉ मटेरियल नहीं आता। क्योंकि उससे भी हम यूज करके रॉ मटेरियल को यूज करके आप कुछ रॉ मटेरियल को, तो मान लो आपने टी शर्ट बनाई, तो उस इस कॉटन से थोड़ा टी शर्ट बनी, कॉटन तो इसी में वो इंक्लूडेड है, कॉटन साथ ही चला गया उसके। अरे तू सिलाई मशीन है, आपने शर्ट सिलने के बाद सिलाई मशीन भी दे देते हो कि ये भी ले जा, उसमें कैपिटल mix गुड करके। इंडस्ट्री, लैक ऑफ कैपिटल, तो मशीनरी हो गई ना उसमें। जब मशीन याद कर लो इसको। भाई कैपिटल गुड इंडस्ट्री में तो उनको बार बार आप यूज करोगे इन प्रोड्यूसिंग फर्दर गुड्स। आपका रॉ मटेरियल है, ये तो एक बार ही गया, वो गया, जूस निकाला, वो संतरा गया, यू वोंट बी एबल टू यूज द सेम संतरा अगेन टू प्रोड्यूस अदर जूसेस, ओके सर। है ना। निकालने वाली मशीन क्या भी बता। भाई टू मच एनालिसिस लीड्स टू पैरालिसिस, बता रहा हूँ, ज्यादा मत सर, पानी सोच। की बोतल दे। हाँ जी ले लो। Bad move. ठीक है जी, इतने गंदे गंदे सवाल। ओके प्लीज 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 गो थ्रू, प्लीज गो थ्रू, हाँ फटाफट।
ठीक है, डन एवरीवन। सर एग्जाम में ऐसे वो क्वेश्चन आ सकता है? हाँ आएगा 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 आएगा, चिंता ना करो, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, हाँ कंज्यूमर गुड्स देखो इन 4 कैटेगरी होती है, द ड्यूरेबल कंज्यूमर गुड्स, सेमी ड्यूरेबल कंज्यूमर गुड्स, नॉन ड्यूरेबल एंड द सर्विसेज। ड्यूरेबल कंज्यूमर गुड्स होते हैं एसी, फ्रिज, कार, पता ही है ना सबको, जो लॉन्ग टाइम चलते हैं भाई, 1 साल से ज़्यादा। सेमी ड्यूरेबल जैसे क्लोथ्स है ना, हाँ क्लोथ्स है, शूज़ है, ठीक है, तो ये थोड़े से लंबे टाइम तक चलते हैं। नॉन ड्यूरेबल या पेरिशेबल आपका मिल्क है, ब्रेड है, ठीक है, ये खाने पीने की चीज़ें होती हैं। एंड सर्विसेज ब्यूटी पार्लर है, एजुकेशन है, डॉक्टर की सर्विसेज है, ऑल दीज आर सर इनका कोई टाइम पीरियड है क्या कि इतने आई थिंक 1 ईयर क्या होगा डेफिनेशन देखोगे तो 1 ईयर से ज़्यादा यूज़ होता है तो ड्यूरेबल है, विद इन 1 ईयर हो तो सेमी ड्यूरेबल। तेरे कपड़े 1 साल से कम ठीक चलते है, हैं। हाँ लेकिन कपड़े ज़्यादा चल जाते हैं, चल इतनी जाते मत जाओ ना बारीकी में, मैंने उन्हें मत जाओ यार इतनी बारीकी में, सीधी सी बात है भाई। ड्यूरेबल गुड्स मतलब जो भाई लंबे टाइम चलती है भाई, आपका एसी है, फ्रिज है, घर में गाड़ी है, फर्नीचर है, वो लंबे चलते हैं भाई, ठीक है। कपड़े जूते वो पुराने हो जाते हैं भाई, जब पुराने हो जाते हैं तो फट जाते हैं, नई खरीद लेंगे, नई खरीद लेते हैं, खत्म बात यार, भाई कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। इसमें भी पीएचडी करोगे। हाँ अब यार कोई कंजूस आदमी होगा वो तो एक ही शर्ट तो पूरी जिंदगी चलाता रहेगा, 7 8 साल तक। अगर यार उसका कोई इलाज है, कोई इलाज है कोई बता दे। मुझे भाई कैसे क्वेश्चन पूछते हो आप? पूछा तूने ये मैंने बोला नहीं। ठीक है जी नित्य जी, है ना, आपके दिमाग में चला जाता। हाँ ओके, नेक्स्ट ट्रू फॉल्स लिखो फटाफट ट्रू फॉल्स। हाँ अगर एक ही निकला ना भाई आज तो अच्छा आगे बढ़ा ही दूं ना, तो वो ठीक। सलामी दूंगा इसे मैं। हाँ ये देखो चेक करो, सर देखो सही जा रहा था ना मैं, हाँ, ट्रू true, फॉल्स। अब ये देखो दो ही ये true है। दोनों कह रहे एक ही फॉल्स है पूरे क्वेश्चन में, एक वो दो ही है बस। यार तो गड़बड़ है बहुत। मैं कंफ्यूजन में हो गया। देखो पहला ट्रू है ना सबका, 3 गलत। हाँ पहला ट्रू है, दूसरा आपने ट्रू किया है, फॉल्स। ट्रू कैसे हो जाएगा? फ्यूल यार ट्रांसपोर्ट कंपनी है आपकी, तो वो तो फ्यूल तो कॉस्ट, मान लो मैं टैक्सी चलाता हूँ, ठीक है, तो मैं तो बोलूंगा ना भाई कि मेरा 3 रुपीज पर किलोमीटर तो मेरा पेट्रोल ही लग जाएगा, है ना, और 5 रुपीज पर किलोमीटर मेरा गाड़ी की डेप्रिसिएशन और मेंटेनेंस होता है, 2 रुपये मुझे भी चाहिए, तो आई विल चार्ज 10 रुपीज पर किलोमीटर। तो इस 10 में सब इंक्लूडेड है ना जी, फ्यूल कॉस्ट, मेरा प्रॉफिट, सब कुछ, राइट। और मिल्क यूज बाय रेस्टोरेंट, सर ये तो वो कैपिटल गुड कैसे हो जाएगा? कैपिटल गुड रॉ मटेरियल है यार वो, जब तो जैसे रॉ मटेरियल। और अगर ये बोला था कि जैसे कि अवन, तो हाँ वो हाँ, capital तो होगा। वहाँ वो कैपिटल हो जाता। मशीन और मशीन सर भाई, मशीन्स को तो यू यूज, हाँ यू यूज मशीन्स अगेन एंड अगेन टू प्रोड्यूस गुड्स, है ना, तो कैपिटल गुड होगी। अब दूध तो एक बार हो गया, कंज्यूम हो गया भाई, उसको बार बार थोड़ा नहीं यूज करोगे, हो गया, बन गई चाय खत्म। व्हाट डज यू वांट टू डू विद इट? ठीक है। कैपिटल सही तो है। और ये क्या है? 5वां, सॉरी All चौथा, produce correct. Spares of a truck. तेरा रॉ मटेरियल सुनो, हाँ स्पेयर्स मतलब क्या होता है भाई, वो उसके नट बोल्ट पेचकस प्लास है ना, वो सारे वो स्पेयर पार्ट्स है, वो सब होता है, ठीक है, टूल्स, उनको यूज करके क्या बनाते हो आप? ट्रक चलाते हैं। नट टूट गया अगर इसको गाड़ी तूने भाई, ट्रक का एक नट टूट गया, आपने उठा के कस दिया, दूसरा लगा दिया, बताओ उस नट से आपने क्या क्रिएट कर दिया ऐसा? सर You just replace it with a faulty one. तो कर रहे हैं अब तो ना। क्या create करेंगे? Production में further production नहीं ये एक नॉर्मल रॉ खर्चा है, ट्रक this के is normal expense. It's a normal expense. But that nut cannot be a capital good ना, you are not using that nut to produce anything else. उस नट से कुछ और निकल के नहीं आ रहा है। सर उसका काम आएगा। सर वो लड़कियां कुछ भी कर सकती सर सर बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट में प्रोजेक्ट वो नेट से कुछ बना के आएगी, मैंने नेट से बना दिए चीज बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट। ऐसे लोग ही तो चाहिए यूएस एम्बेसी में। बाकी सब सही है ना भाई? पता है सर बाकी क्या है। अच्छा हाँ चेक करना है, हाँ तो उसका 2 ट्रू है बस, फर्स्ट और 6 ट्रू है, बाकी सारे फॉल्स नहीं है। तो देख कहां लग गया। 7th वाला false है? मैं तो उसका मारा साथ दो आप। false है। हाँ देख मैं बता रहा रॉ अरे मटेरियल रॉ मटेरियल है ना, Over producer goods and capital. अभी बताया था मिल्क जो है, मिल्क एक किसी हलवाई ने कोई दूध लिया तो वो
प्रोड्यूसर गुड हुई ना वो तो, क्योंकि इट्स अ हलवाई इज अ प्रोड्यूसर इज यूजिंग इट। ध्रुव अपने घर में लेके आया तो वो कंज्यूमर गुड हो गई, क्योंकि वो तो कंज्यूम करेगा। लेकिन वो हलवाई ले गया तो प्रोड्यूसर गुड हो गई। लेकिन क्या वो कैपिटल गुड है वो मिल्क? नहीं, वो तो रॉ मटेरियल है। तो प्रोड्यूसर गुड है लेकिन कैपिटल गुड नहीं है, इसका मतलब ऑल प्रोड्यूसर गुड्स आर नॉट कैपिटल गुड्स। फॉल्स हो गया ना बात। ये बोल रहे हैं कि ऑल प्रोड्यूसर गुड्स आर कैपिटल गुड्स। मिल्क बॉट बाय अ हलवाई इज अ प्रोड्यूसर गुड बट इट इज नॉट अ कैपिटल गुड। ठीक है जी, मोमो की चपली के कब्जा। हाँ, क्लियर ना भाई सारे? ये देखो ये आई है इसमें, ऑल प्रोड्यूसर गुड्स आर कैपिटल गुड्स। ये क्वेश्चन है तो द आंसर इज नो। ठीक है, रॉ मटेरियल्स प्रोड्यूसर गुड तो होते हैं लेकिन वो कैपिटल गुड नहीं है। सर इसका वाइस वर्सा ट्रू होगा ना? कैसे? हाँ वैसे। और capital goods यस are producer यस goods. यस यस। हाँ ये देखो, ऑल मशीन्स आर नॉट कैपिटल गुड्स, इज इट ट्रू? False. नहीं, इट इज ट्रू भाई। वही जूसर मिक्सचर दैट्स अ मशीन, लेकिन आप अपने घर में लेके आए हो तो या सिलाई मशीन ले लो यार, आप अपने घर में सिलाई मशीन लेके आए तो आप तो उससे कुछ माल बना के आगे बेच नहीं रहे हो, वो तो फाइनल कंजम्पशन गुड हो गई, तो यू आर कंज्यूमिंग इट। ड्यूरेबल कंज्यूमर गुड है वो, कंज्यूमर ड्यूरेबल हो गया वो, दैट्स अ कंज्यूमर ड्यूरेबल गुड। ठीक है, लेकिन वही मशीन अगर किसी टेक्सटाइल फैक्ट्री में है तो दे आर तो यूजिंग दैट मशीन टू प्रोड्यूस फर्दर अगेन एंड अगेन। तो सारी मशीन्स कैपिटल गुड्स नहीं होती हैं। कंफ्यूजिंग है, ठीक है। ठीक है, प्लीज ये रीड कर लो। आई विल रीड आउट लाउडली फॉर यू। एंड यूज ऑफ मशीन्स डिटरमाइन वेदर इट इज अ कैपिटल गुड और नॉट। ठीक है, कैपिटल गुड्स आर फिक्स एसेट्स, है ना, दे आर फिक्स एसेट्स ही होती है वो, of producers which are used in the process of production for several years, usually are of high value. ठीक है, okay, next. Therefore, only machines which are used for further production are capital goods. ठीक है, so the example is कि a machine used by household will not be a capital good, but if the same is used in production activity by a producer, then it's a capital good. सर अभी बहुत डाउट चुभ रहा है। अरे कितनी सिंपल सी बात है, आप अपने घर में सिलाई मशीन लेके आए। डाउट नहीं आता, थोड़ा हल्का था थोड़ा सा। हाँ चलो बोलो, मैं देखता हूँ। सर मैं घर से मशीन लाया, वो बाद में मैंने कुछ काम पे लगा दिया, फिर वो कौन सा नहीं ये सब बात नहीं होती। हाँ तो बस यही काम रह गया, ट्रक में भर के क्या अब ले जाए इसको फैक्ट्री में। अब फैक्ट्री में काम हो गया, शाम को अपनी गाड़ी के पीछे पीछे बांध के घर लेके आ रहे हैं कि घर में भी फटे पुराने सील लूंगा उससे। करने लग गया है ये लड़का। खान जाओ क्या पूछता है यार मोहित। तो घर में भी ऐसे ही करते हो कि एसी जो है जो ऑफिस में लगा हुआ पापा के शाम बाइक पे आ रहा है कि भाई इसका कमर्शियल और रेजिडेंशियल दोनों पर्पज से होता है यूज है। ऐसे होता है क्या? क्यों प्रोड्यूसर कंज्यूमर दोनों काम ले रहा हूँ मैं अपने एसी। ऐसा हो सकता है मैं मान लो दुकान पे चला के बाद शिफ्ट कर कर दो। दो भाई के लिए हो सकता है, पर उस टाइम हो तो कुछ भी सकता है। भाई तू एक हफ्ता मेरे को अपने ऑफिस से ना एसी निकाल बाहर करके दे। ठीक है, आगे देखिए, रेजिडेंट एंड सिटीजन। ठीक है, सिटीजन तो क्या होता है? सिटीजनशिप इट्स अ लीगल कंसेप्ट। ठीक है, एंड रेजिडेंसी जो होता है वो इकोनॉमिकल कंसेप्ट होता है कि कमाई धमाई उससे रिलेटेड है, इकोनॉमिक एक्टिविटी से रिलेटेड है। ठीक है, एंड सिटीजनशिप इज अ लीगल कंसेप्ट। अब यूएस में रह सकते हो 2 साल 3 साल, तो अब तो एनआरआई हो गए, नॉन रेजिडेंट इंडियन। आपके इकोनॉमिक इंटरेस्ट आर इन यूएस, वहीं कमा रहे हो, वहीं खा रहे हो, वहीं इन्वेस्ट कर रहे हो। ठीक है, लेकिन सिटीजन तो वहाँ के नहीं हुए ना। ठीक है, कभी कोई गड़बड़ हुई तो वो ट्रम्प वो सब फ्लाइट में बैठा के भगा देगा, वहाँ की लड़की से शादी कर लेगा मोहित। ठीक है, नहीं उस पर भी अब रूल्स चेंज कर रहे हैं वो। हाँ तो वो हाँ बच्चे की सिटीजनशिप हो जाएगी, अब वो चेंज कर दिया भाई। मेरे दिमाग में आइडिया आया था। पति तो छोड़ो, हाँ बच्चा अमेरिकन होना चाहिए।
ठीक है, हाँ चलो प्लीज गो थ्रू इट। हाँ ये हम कर चुके हैं पहले है ना। ये रेजिडेंट इज अ पर्सन और एन इंस्टीट्यूशन हुज इकोनॉमिक इंटरेस्ट लाई इन इकोनॉमिक टेरिटरी इन विच ही लिव्स, राइट। जहाँ वो रह रहा है वहीं उसके इकोनॉमिक, मतलब वो वहीं रह रहा है बंदा, बेसिकली वो है, ठीक है, ओके। देन सिटीजनशिप इज अ लीगल कंसेप्ट। इसमें एक्सेप्शंस होते हैं, एक्सेप्शंस होते हैं जो फॉरेन स्टूडेंट्स है। मान लो कोई यहाँ से पूरा 5 साल का कोर्स करने आया है कोई अफ्रीकन बंदा, तो वो यहीं रह रहा है, यहीं मैगी खाता है यहीं के रेस्टोरेंट से, यहीं पढ़ाई करता है, लेकिन वो फिर भी रेजिडेंट यहाँ का नहीं होएगा। वो 1 साल से ज़्यादा रह भी लिया फिर भी नहीं होएगा, बिकॉज ही इज़ नॉट हियर टू डू एनी, सिटीजन भी नहीं होगा, रेजिडेंट भी नहीं होगा, नहीं स्टूडेंट होगा उतना। हाँ वो क्योंकि वो स्टूडेंट हुआ, ऐसे टूरिस्ट है, टूरिस्ट भले ही 2 साल है घूम रहा है भाई, पूरा भारत भ्रमण कर रहा है भाई, कश्मीर से कन्याकुमारी और इधर पूरा सारा कि पूरा इंडिया देखना है मुझे 2 साल, तो वो यहीं घूम फिर रहा है, बट स्टिल ही विल नॉट बी अ रेजिडेंट, ठीक है, क्योंकि उसके इकोनॉमिक इंटरेस्ट यहाँ नहीं है ना, यहाँ वो तो सिर्फ एक टूरिस्ट सर्विसेज कंज्यूम करने के लिए आया है। कोई पेशेंट है ट्रीटमेंट करने के लिए आया है, लंबा ट्रीटमेंट चला चाहे 10 साल रह जाए, ठीक है, तो डेफिनेशन सेज कि इफ अ पर्सन स्टेज फॉर, जैसे आपकी बुक में था, फॉर मोर देन 1 ईयर, तो इंडिया का रेजिडेंट हो जाएगा। लेकिन अगर कोई पेशेंट है उसका 2 साल इलाज चल गया तो भी वो इंडियन रेजिडेंट काउंट नहीं होगा। तो ये सब एक्सेप्शन है, ये एक्सेप्शंस है। फॉरेन स्टूडेंट ऐसे डिप्लोमेट्स हैं, WHO है, इस तरह की जो मल्टीलेटरल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, UN वगैरह, दे आर नॉन रेजिडेंट्स। मतलब वो किसी भी देश के रेजिडेंट नहीं है? नहीं, अपने देश के होंगे ना वो, किसी भी देश के नहीं, अपने देश का तो होगा बंदा। सर अगर वहाँ की पोलैंड इंडियन में एम्बेसी पैदा में हुआ कोई तो इंडियन आदमी काम कर रहा है, किसमें? इंडियन एम्बेसी में कोई इंडियन आदमी काम कर रहा है, उस पे तो सिटीजनशिप होएगी नहीं। क्यों? हैं? इंडियन सिटीजन ही तो है जब इंडियन बंदा नहीं, है। यूएसए की सिटीजनशिप थोड़ी ना। यूएस का बंदा अगर UN के ऑफिस में अगर वो काम नहीं कर रहा है, नहीं, इंडियन बंदा यूएस की इंडियन एम्बेसी में काम कर रहा है, US में, हाँ, अब US कल में। फिर कल की तरह नहीं खींचना इतना। अरे नहीं सर, अच्छा सवाल नहीं है। नहीं नहीं, अभी नहीं, इसने क्वेश्चन पढ़ा अभी नहीं, अभी नहीं, मैंने कुछ नहीं बोला। हाँ अभी नहीं, प्लीज, हाँ ये आंसर करो। हाँ, यस इज इंडियन वर्किंग इन US एम्बेसी इन दिल्ली रेजिडेंट ऑफ इंडिया? यस, आंसर इज यस। सिटीजनशिप सिटीजन भी है वो। सिटीजन भी तो है ही इंडियन, यहीं काम कर रही रहे ना, तो सिर्फ सुबह जाता है अपने ऑफिस US एम्बेसी में, शाम को आया था वापस, तो इकोनॉमिक इंटरेस्ट सारे यहीं पे हैं, उसके घर यहाँ पे है, अपनी कमाई का खर्चा यहाँ पे करता है, ही इज डूइंग एवरीथिंग हियर, ठीक है। ओके नेक्स्ट, ये देखिए, फैक्टर इनकम एंड ट्रांसफर इनकम। फैक्टर इनकम क्या होती है? दीज आर बायलैटरल थिंग्स, ठीक है भाई। किसी की भी इनकम क्या होती है? लैंड, लेबर, ये होते हैं ना फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप, ठीक है। जैसे अब आपके मान लो आपके घर में इनकम हुई, आपके पास ज़मीन है, फ्लैट्स वगैरह ले रखे हैं आपने, आपका रेंट इनकम है, ठीक है। कोई काम करता है, जैसे मैं काम कर रहा हूँ, तो मेरे लिए माई सैलरी, इफ़ आई एम वर्किंग समवेयर, मैं सैलरीड एम्प्लॉय, तो मेरे लिए मेरी सैलरी इज़ माई इनकम, ठीक है। कैपिटल, मैंने कहीं पैसा इन्वेस्ट किया हुआ है तो उस पर मुझे इंटरेस्ट मिलता है, दैट इज़ माई इनकम। एंड इफ आई एम रनिंग अप एनी बिजनेस, जैसे मैं यहाँ पे बिजनेस रन कर रहा हूँ, तो फॉर मी माई इनकम इज़ प्रॉफिट। ऑल दीज थिंग्स, रेंट, सैलरी, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, ये क्या है? दीज आर अर्नड बाय गिविंग समथिंग, कुछ दिया है उसके बदले में, है ना। किराया मिल रहा है, बदले में ज़मीन दी है भाई, फ्री में नहीं मिल रहा है। किसी बंदे को सैलरी मिल रही है, फ्री में थोड़ा मिल रही है, बंदा जाता है ऑफिस में काम करता है, ही इज़ गिविंग हिज टाइम। जो इंटरेस्ट मिलता है फ्री में थोड़ा ना मिल रहा है, जिसने पैसा दिया उसके बदले में इंटरेस्ट है, इट्स नॉट फॉर फ्री। ऐसे ही कोई एंटरप्रेन्योर है, बिजनेसमैन है, वो प्रॉफिट कमा रहा है तो मेहनत कर रहा है ना बेचारा, सारे रिसोर्सेज इकट्ठे करता है, रिस्क लेता है, ठीक है, तो कमा रहा है। तो ऑल दीज थिंग्स आर, दे आर अर्नड बाय गिविंग समथिंग, दे आर, ये कमाई हुई चीज़ें, दे आर अर्नड बाय गिविंग समथिंग, किसी काम के बदले में। तो इसीलिए इसको बायलैटरल बोलते हैं, बाय कि दो चीज़ें, सम गिव एंड टेक इज देयर, ठीक है। जो ट्रांसफर इनकम्स होती है, दे आर यूनिलैटरल। एग्जाम्पल जैसे ओल्ड एज पेंशन है, जैसे कोई हमारे यहाँ 60 ईयर्स प्लस हो गया तो उसकी पेंशन आ जाएगी, 2000 रुपये महीना उसको पेंशन मिल रही है। इज ही डूइंग एनीथिंग टू अर्न दैट 2000? नो, द ओनली क्वालिफिकेशन इज द पर्सन हैज क्रॉस्ड द एज ऑफ 60,
ही इज नॉट डूइंग एनी इकोनॉमिक एक्टिविटी टू अर्न दैट 2000 रुपीज़, वो 2000 उसको फ्री में मिले हैं। ठीक है, आपका कोई रिलेटिव है वो यूएस में रहता है, ठीक है, उसके चाचा आपके यूएस में रहते हैं, अच्छी कमाई, उन्होंने कहा भाई मोहित की पढ़ाई का खर्चा मैं दूंगा, मेरा बड़ा प्यारा भतीजा है, और आपको हर महीने जो है वो आपकी स्कूल की फीस, ट्यूशन फीस, वो आउट ऑफ लव एंड अफेक्शन वो भेजते हैं 15,000 एवरी मंथ। आर यू डूइंग एनीथिंग टू अर्न दैट 15,000? नो, फ्री में मिल रहे हैं ना आपको, तो कैसे वो ट्रांसफर इनकम हो गई। ठीक है, स्कॉलरशिप्स है, पेंशन है वो, लेकिन वो भी वही होगी ट्रांसफर। नहीं, रिटायरमेंट जो है थोड़ा सा एक्सेप्शन तो है इसमें रिटायरमेंट में, बट रिटायरमेंट पेंशन इज अर्नड, वो फ्री में नहीं मिल रही है। जितने साल काम कर रहे हैं, इतने साल बंदे ने काम करके कमाया हुआ है ना, वो फ्री का पैसा नहीं है, वो कमाया हुआ पैसा है। सर फिर तो जैसे हाँ, आपने इसमें है, ये ट्रिकी है, ट्रिकी मतलब डिबेटेबल है। सर ओल्ड एज पेंशन व्हाट यू थिंकिंग इज करेक्ट, इट्स अ डिबेटेबल आइटम। ठीक है, कि बंदे ने काम तो पास्ट में किया, उसको पैसे आज मिल रहे हैं। एक और केस है, जैसे लिखा है आपने स्कॉलरशिप, उसके लिए भी मैंने नहीं पहले पढ़ाई तो की है। नहीं, आप मान लो पढ़ाई करते हो आईएएस ऑफिसर बनने के लिए, और आपको 5,000 रुपये की स्कॉलरशिप मिल गई, कोई बंदा भाई अच्छा काम कर रहा है, वो यार वो एक तरह से वो तो एक रिवार्ड है, एक इनाम है। यू आर नॉट वर्किंग टू गेट दैट 5,000 भाई, तू मेहनत और काम के 5,000 कमाने के लिए कर रहा है क्या, कि मुझे स्कॉलरशिप मिल जाए? योर गोल इज, योर एम इज लॉट हायर। बड़ा कंफ्यूजन है भाई आपको स्कॉलरशिप दी, मान लो किसी भी इंस्टीट्यूट ने, गवर्नमेंट ने, कि भाई ये इस बंदे ने अच्छी मेहनत की है, ही हैज स्कोर्ड 95% प्लस, ठीक है, तो इसको 5,000 रुपये स्कॉलरशिप दे देते हैं, इसकी फीस माफ कर देते हैं। तो इज योर ऑब्जेक्टिव, आपकी लाइफ का या पढ़ने का ऑब्जेक्टिव वो 5,000 रुपये का रिवॉर्ड कमाने का था क्या? सर ऐसे तो जो ये पेंशन है, इसका भी हमारा ऑब्जेक्टिव पेंशन तो था नहीं। कौन सा? हमारा जो नहीं ऑब्जेक्टिव क्यों नहीं था? पेंशन बहुत बड़ा फैक्टर होता है। जैसे आर्मी में, अगर आर्मी में आप पेंशन बंद कर दो, काफी लोग बहुत कम हो जाएंगे, तो लोग बोलेंगे ना यार हम अपनी ज़िंदगी दाव पे लगा रहे हैं, और हमारी जो रिटायरमेंट के बाद जब हम बूढ़े हो जाएंगे तो उसके बाद हमारी कोई सेफ्टी सिक्योरिटी नहीं है ना? क्यों नहीं होता है? और जो बंदा जो जब द पर्सन हु इज वर्किंग इज अवेयर कि मुझे बाद में पेंशन मिलेगी या नहीं मिलेगी। ठीक है, ओके। तो कहने का मतलब ट्रांसफर इनकम्स दे आर यूनिलैटरल, ठीक है, और फैक्टर इनकम ये बायलैटरल है। इसीलिए जो बायलैटरल जो होती है वो नेशनल इनकम में इंक्लूड होंगी, लेकिन यूनिलैटरल है दे आर नॉट इंक्लूडेड, क्योंकि जो ओल्ड एज पेंशन है, स्कॉलरशिप है, रेमिटेंसेज है, इस अमाउंट के कॉरस्पॉन्डिंगली कोई प्रोडक्शन तो हुआ ही नहीं ना। एन ओल्ड मैन इज गेटिंग 2,000 रुपीज एज ओल्ड एज पेंशन, is he producing anything to earn that? No, there is no production is happening, right? That is not earned income. तो वो हमारी जीडीपी में तो कोई बढ़ोतरी उससे होगी नहीं, वो तो फ्री का पैसा है। ठीक है, तो ये ट्रांसफर इनकम्स है, ये जीडीपी में या नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं होती। ठीक है, ओके, प्लीज देख लो इनको। डन, ठीक है, ओके। नेक्स्ट देखिए, द करंट ट्रांसफर एंड कैपिटल ट्रांसफर। पहले तो पढ़ लो इसको एक बार ये सेंटेंस, फिर मैं एक्सप्लेन करता हूँ। खाली रीड करना, समझ में आए ना आए कोई नहीं। ठीक है, ओके, बताता हूँ। देखिए करंट ट्रांसफर क्या होता है? ट्रांसफर तो अभी हमने देखा, ट्रांसफर तो जो चीज़ फ्री फंड में दी गई है, यूनिलैटरल से फ्री फंड में दी गई है, यूनिलैटरल है इनकम, वो होती है ट्रांसफर्स। सपोज आई हैव अ प्रॉपर्टी, मेरे पास 10 फ्लैट है, तो मैं उसके एक फ्लैट का जो इतना किराया आता है, तो उसमें से मैं 10,000 किराया
मान लो अपने किसी भतीजे को या किसी को दे देता हूँ, या किसी गरीब बच्चों को मैं दे देता हूँ, तो ये तो कैसा ट्रांसफ़र हुआ? करंट ट्रांसफर, क्योंकि मैं अपनी इनकम का थोड़ा सा हिस्सा फ्री में ट्रांसफ़र कर रहा हूँ किसी को। दिस इज करंट ट्रांसफ़र, ठीक है। जैसे गवर्नमेंट स्कॉलरशिप्स देती है, वो करंट ट्रांसफ़र है। गवर्नमेंट हैज़ जो भी उनकी इनकम है गवर्नमेंट की, उसमें से कुछ हिस्सा चलो यार बच्चों को स्कॉलरशिप दे दो जो बच्चे अच्छा पढ़ते हैं, तो दैट इज़ करंट ट्रांसफ़र, ठीक है। कैपिटल ट्रांसफ़र होता है कि जब आप उसको एसेट ही दे दो। अब मेरे पास 10 फ्लैट है, मैं एक फ्लैट ही दे दूँ अपने, डोनेट कर दूँ कि भाई ये फ्लैट तेरा, इसकी जो भी कमाई होगी वो तेरी। तो ये कैसा ट्रांसफ़र हुआ? कैपिटल ट्रांसफ़र, क्योंकि इसमें द एसेट इटसेल्फ इज ट्रांसफर्ड, इट्स नॉट ओनली द इनकम फ्रॉम दैट एसेट, द एसेट इटसेल्फ इज ट्रांसफर्ड, ठीक है। वो देसी भाषा में कहे तो अब अगर मेरे पास गाय है, 10 गाय हैं, मैं गाय का दूध दे देता हूँ आपको फ्री में, बेटा ले सेहत बना, तो करंट ट्रांसफ़र हुआ, डेली आपको दूध मिलता है पीने के लिए। और मैं किसी दिन गाय दे दूंगा, गाय ले तो आराम से मज़े कर, सर पर जो तो वो फिर कैपिटल ट्रांसफ़र हो गया। हो सकता है आपको मैं 2 किलो दूध देता था, अब उस गाय से आप 6 किलो दूध निकालो, 4 बेचो, 2 पियो, या 5 बेचो, 1 पियो, आपकी मर्जी ना। द एसेट इज गिवन टू यू। कैपिटल ट्रांसफर इज व्हेन द वेल्थ इज ट्रांसफर्ड, करंट ट्रांसफर इज व्हेन द पोर्शन ऑफ द इनकम इज ट्रांसफर्ड, ठीक है। सर हाँ। पार्ट टाइम उसे दियो, नहीं प्लीज, सिर्फ एक सेंटेंस और एक एग्जांपल, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। एग्जाम में नहीं, एग्जाम में आता भी नहीं है, करना भी नहीं है, सीधी सी बात है। करंट ट्रांसफर अपनी इनकम का पोर्शन देना किसी को, ठीक है, चाहे वो गवर्नमेंट दे रही है चाहे कोई भी दे रहा है, अब इनकम में से थोड़ा हिस्सा किसी को ट्रांसफर कर देना, दैट इज करंट ट्रांसफर। कोई अब वेल्थ या एसेट ट्रांसफर कर देना इज द कैपिटल ट्रांसफर। इसमें क्या होता है, जो फॉरेन कंट्रीज होती है ना, वो मोटा अमाउंट ट्रांसफर कर देती है, मैं 10 दिन के दे दिया, तो वो तो पूरी वेल्थ होगी ना। जैसे अभी ठीक है, जैसे इंडिया में मान लो किसी काम के लिए कोई भी यूएन की कोई एजेंसी जो है $3 बिलियन ग्रांट दे दे किसी काम के लिए, पार्ट टाइम जॉब तो सुन के पार्ट टाइम, तो वो कैपिटल ट्रांसफर हुआ ना, वो तो मोटा अमाउंट है, इट्स अ बिग ह्यूज अमाउंट, क्या करते रहते है ना। अब आप मैं आपको हर महीने में 5,000 रुपये दूँ, तो करंट ट्रांसफर हुआ, मैं आपको इकट्ठे 1 करोड़ दे दूँ, तो कैपिटल ट्रांसफर हो गया ना। विद दैट 1 करोड़ इट्स नॉट ओनली कि यू विल स्पेंड दिस इन स्मॉल टाइम, विद दैट मनी यू कैन बिल्ड अदर एसेट, ठीक है। तो फॉरेन ग्रांट्स उस तरीके से है, ठीक है। अच्छा आगे देखते हैं, नेक्स्ट चैप्टर 1 का है। हाँ, सर्कुलर फ्लो। देखिए दुनिया गोल है ना, ठीक है, तो ये सर्कल में ही घूमती है ना, ठीक है, राइट। तो इसमें सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी क्या 4 होते हैं ना सेक्टर्स, हाउस होल्ड्स, फर्म, गवर्नमेंट एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, राइट, फॉरेन या रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल एट दिस मोमेंट आई एम द प्रोड्यूसर, आई एम द फर्म, यू आर हाउस होल्ड, यू आर कंज्यूमर, हाउसहोल्ड, फर्म, गवर्नमेंट एंड रेस्ट ऑफ द हाँ, वर्ल्ड, ठीक है। गवर्नमेंट, भाई अगर गवर्नमेंट के जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं उनको कंप्लाई करना पड़ेगा, जो भी मैं कमाई करूंगा उसमें से जो भी गवर्नमेंट का हिस्सा है वो टैक्स देना पड़ेगा। तो 3 सेक्टर इकोनॉमी हो गई कि प्रोड्यूसर भी है, कंज्यूमर भी है और एक गवर्नमेंट भी है, उसका भी ध्यान रखना है, ठीक है। एंड इफ वी कैन डू बिजनेस इंटरनेशनली एज वेल, तो इसका मतलब रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड इज ऑल्सो देयर, ठीक है। तो इन सबके बीच में एक्टिविटीज़ होती हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, प्रोड्यूसर कंज्यूमर के बीच में होती हैं, गवर्नमेंट और प्रोड्यूस फर्म्स के बीच में भी होती हैं, गवर्नमेंट और कंज्यूमर्स के बीच में भी होती है, ठीक है। आप कोई भी सामान खरीदते हो तो जीएसटी देते हो ना सरकार को, ठीक है। ऐसे फॉरेन कंट्रीज़ हैं, उनकी गवर्नमेंट के साथ भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होती हैं। हमारे यहाँ का बिजनेसमैन है, वो भी बाहर से एक्सपोर्ट इम्पोर्ट करेगा चीज़ें, ठीक है। यहाँ का कंज्यूमर भी बाहर से एक्सपोर्ट इम्पोर्ट कर सकता है, राइट, ओके। ध्यान से देखिएगा भाई। तो अभी हम एक एक सेक्टर करके देखेंगे। पहले हाउस होल्ड्स और फर्म देखिए, हाउस होल्ड्स एंड द फर्म्स, सिर्फ यही 2 हैं, तो इट्स अ 2 सेक्टर इकोनॉमी, ठीक है। इसमें हम क्या करते हैं, बीच में फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस भी ले लेते हैं,
बैंक्स होते हैं ना, ठीक है। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का क्या रोल होता है भाई, हाउस होल्ड्स अपने पैसे इसमें डिपॉजिट भी करा सकते हैं, इससे लोन भी ले सकते हैं। फर्म्स भी इसमें पैसा डिपॉजिट भी करा सकती हैं, इससे लोन भी ले सकते हैं, ठीक है। और आजकल तो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन दे प्रोवाइड सो मैनी एप्स थ्रू विच द हाउस होल्ड्स एंड द फर्म्स दे कैन ट्रांजैक्ट। अब आप लोग अपनी फीस दो तो पेटीएम कर सकते हो ना, तो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इज देयर बिटवीन अ प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर, राइट, ठीक है, ओके। देखिए हाउस होल्ड्स फर्म को क्या देते हैं, व्हाट हाउस होल्ड्स गिव टू द फर्म, द फैक्टर सर्विसेज, क्या देते हैं? फैक्टर सर्विसेज, ठीक है। देखिए मतलब? हाँ बताता हूँ। देखिए फैक्टर सर्विसेज मतलब हमारे फैक्टर्स क्या होते हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर, ठीक है भाई। जैसे ज़मीन है, जिसका ये ऑफिस है, ही इज गिविंग हिज लैंड टू मी, उसको बदले में रेंट मिलेगा, ठीक है। कहीं से मैं उधार लूँ इन्वेस्ट करने के लिए, वहाँ मुझे कैपिटल मिल गया, ठीक है। तो जिसकी ये जगह है वो कोई ना कोई हाउस होल्ड ही होगा ना। मैं यहाँ पे कोई एम्प्लॉय रखूँ यहाँ पे, तो वो भी किसी ना किसी घर से आ रहा होगा ना बंदा। तो अ हाउस इज प्रोवाइडिंग लेबर सर्विसेज टू फर्म, हाँ ऊपर करके ऑन कर दो। हाउस इज प्रोवाइडिंग लेबर सर्विसेज टू द फर्म, राइट। तो फैक्टर सर्विसेज हाउस होल्ड से ही होती है ना भाई। लैंड, लेबर, कैपिटल एंड चारों सर्विसेज कौन देगा, कोई ना कोई हाउस होल्ड ही होगा ना भाई। किसी की ज़मीन होगी, कोई बंदा आगे काम कर रहा होगा, कोई पैसे देगा। मैं बैंक से भी पैसे लूँ तो भी किसी ने तो जमा कराए होंगे ना बैंक में भाई, किसी बंदे ने, राइट। एंटरप्रेन्योरशिप है, बिजनेसमैन है, तो कोई ना कोई आदमी होगा ना, उसका भी अपना घर होगा, ही इज ऑल्सो हाउस होल्ड, ठीक है। तो हाउस होल्ड्स दे गिव फैक्टर सर्विसेज टू द फर्म, और फर्म्स बदले में इनको क्या देती हैं, फैक्टर पेमेंट्स, है ना। ये देंगे लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप। फर्म बदले में क्या देगी, किराया, रेंट, प्रॉफिट, सैलरी, इंटरेस्ट, दीज आर फैक्टर पेमेंट्स, ठीक है। और क्या होता है, और क्या होता है, फर्म्स क्या देती हैं हाउस होल्ड्स को, गुड्स एंड सर्विसेज। फर्म्स गिव गुड्स एंड सर्विसेज टू हाउस होल्ड्स। अब जो भी सामान खरीदो, कपड़ा खरीदा, कोई ना कोई कंपनी होगी ना, देयर मस्ट बी सम फर्म व्हिच हैज प्रोड्यूस्ड दिस टी शर्ट। ये घड़ी है, किसी ना किसी फर्म ने बनाई होगी ना। ये बुक है, किसी ना किसी फर्म ने बनाई होगी ना। तो आप अपने घर में खरीद के लेके आए ना बुक, इट मीन्स सम बिजनेस हैज गिवन यू द बुक, और आपने बदले में क्या दिया, पैसे दिए होंगे, फ्री में तो लेके नहीं आए हो, है ना। तो हाउस होल्ड्स क्या करते हैं, गुड्स एंड सर्विसेज के बदले में दे गिव द, नहीं पेमेंट ना, पेमेंट फॉर गुड्स एंड सर्विसेज, हाँ कंजम्पशन एक्सपेंडिचर बोल सकते हैं, राइट राइट, वो सही है, ठीक ठीक वर्ड है, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। अब जैसे अभी द फर्म AVL इंस्टीट्यूट, इट इज गिविंग यू एजुकेशन सर्विसेज, यू आर हाउस होल्ड्स, ठीक है, यू आर कंज्यूमिंग एजुकेशन सर्विसेज, एंड इसके बदले में यू पे द फी। तो दिस इज सर्कुलर फ्लो ना, आई इंस्टीट्यूट गिव्स यू द एजुकेशन सर्विसेज, यू गिव द मनी बैक, राइट। तो ये सर्कल है ना, ये चलता है, ठीक है। सो दैट्स हाउ दीज सर्कल्स मूव अराउंड, ठीक है, राइट। हाँ भाई पुनीत, इसमें कोई प्रॉब्लम, सिंपल, दिस इज अ टू सेक्टर इकोनॉमी, सर्कुलर फ्लो, ठीक है। ध्यान से सुनना अभी, अभी ध्यान से सुनेंगे पहले, हाँ देखिए। तो ये जो सर्कल है ये अच्छा, इसमें एक चीज और करते हैं पहले। ये जो फैक्टर सर्विसेज है, दिस इज रियल फ्लो। ये गुड्स एंड सर्विसेज जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं अभी, दैट इज द रियल फ्लो, रियली में समथिंग इज हैपनिंग, ठीक है। ये जो फ्लो है, द फैक्टर पेमेंट, दिस इज मनी फ्लो, ठीक है। कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, दिस इज अ मनी फ्लो। पैसा देना अलग अलग एस्पेक्ट है, गुड्स एंड सर्विसेज देना, दैट्स अ रियल थिंग। मगर सर जो फैक्टर सर्विस के अंदर अगर आप लोन ले रहे हो, कोई भी पैसा ले रहे हो, तो उसके अंदर भी आपका मनी फ्लो हो रहा है फैक्टर सर्विस में, तो वो रियल फ्लो कैसे हुआ फिर? वो नहीं, कैपिटल से तो आप ही है ना, वो मनी फ्लो मतलब उस पैसे से आप क्या होगे, मशीन खरीदोगे, उस मशीन से कपड़े बनाओगे, ठीक है। लेकिन मैंने लिया तो पैसा ही रहे, ऐसे तो उस केस में नहीं, लेकिन उस पैसे से आप बिजनेस रन कर रहे हो ना। इट्स नॉट ओनली कि मैंने आपसे 1 लाख रुपए लिए और अपनी जेब में रख के बैठ गया,
और आपको फ्री फंड में ब्याज दे रहा हूँ, ऐसा थोड़ा ना है। मैंने आपके पैसे से लैपटॉप लिया, ये माइक लिया, ये पेन टैब लिया, ठीक है, यूजिंग दैट 1 लाख रुपीज, देन आई अर्न फ्रॉम दिस 1 लाख रुपीज। उस कमाई में से कुछ मैंने अपना प्रॉफिट रखा, कुछ आपका इंटरेस्ट दे दिया। तो दिस रियली समथिंग इज हैपनिंग विद दिस कैपिटल ना। दिस कैपिटल इज हेल्पिंग मी इन doing the economic activity. That's a real thing that is happening, the real business that is happening. Okay. Right? ठीक है। हाँ, इसमें क्या होता है, देखिए कहीं भी अगर इसमें कुछ लीकेजेस हो जाए तो आपकी इकोनॉमी श्रिंक कर जाती है। फॉर एग्जाम्पल कि लोग मान लो कंजम्पशन करना कम कर दें, कंजम्पशन कम कर दें, सारे बच्चे जो अपने घर में पढ़ना शुरू कर दें, तो क्या होगा, इंस्टीट्यूट्स बंद हो जाएंगे धीरे धीरे। जहाँ भी 10 इंस्टीट्यूट हैं, 10 से आपको 9 दिखेंगे, फिर 8 दिखेंगे, फिर 4-5 रह जाएंगे। बोले यार बच्चे अपने आप ही पढ़ लेते हैं, तो कुछ डिमांड ही नहीं है, तो व्हाट टू डू। अब कपड़े बनाने वाली फैक्ट्री है, लोग ज़्यादा कपड़ा खरीद ही नहीं रहे, ठीक है, वो 2 जोड़ी खरीदे, पूरी 1 साल निकाल लेते हैं उसमें, तो व्हाट विल हैपन, उनके कपड़े बिकने कम हो जाएंगे, है ना। तो इफ पीपल स्टार्ट सेविंग मोर, तो उससे क्या होगा, आपके सिस्टम में से पैसा लीक हो गया, इसका मतलब वो पैसा फ्लो नहीं होगा, राइट। लोगों ने कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कम कर दिया, सेविंग्स अपनी बढ़ा दी, तो उससे क्या होगा, इकोनॉमी में डिमांड कम हो जाएगी ना भाई। लोग कम कंज्यूम करें तो इकोनॉमी में डिमांड कम हो जाएगी, तो जब डिमांड कम होगी तो धीरे धीरे प्रोड्यूसर भी कम कर देंगे। जैसे ही इंस्टीट्यूट बंद होंगे तो जिसकी जगह पे वो इंस्टीट्यूट चलता था उसको किराया मिलना बंद हो जाएगा। वहाँ इंस्टीट्यूट पे कोई साफ सफाई वाला, कोई टीचर था, उनकी सैलरी मिलती थी, उनका काम धंधा बंद हो जाएगा, सीधी सी बात है। जो इंस्टीट्यूट का जो ओनर होगा उसको प्रॉफिट होना बंद हो जाएगा। सेम थिंग विल अप्लाई टू ऑल द बिजनेसेस। तो उससे क्या होगा, ये कम गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करेंगे, फर्म्स विल कट डाउन द प्रोडक्शन, और ये प्रोडक्शन कम करेंगे तो ये फैक्टर पेमेंट भी तो फिर कम होगी। तो इससे क्या होगा, अगर लोग सेविंग्स ज्यादा करेंगे तो इस इकोनॉमी में से लीकेज हो जाएगा पैसा, एंड इकोनॉमी विल श्रिंक, इकोनॉमिक एक्टिविटीज कम हो जाएंगी, राइट। इसका रिवर्स क्या होगा, अगर गवर्नमेंट पैसा इन्वेस्ट कर दे, गवर्नमेंट अगर नोट छाप के इन्वेस्ट कर दे इकोनॉमी में 1000 करोड़ रुपीस, इट मीन्स व्हाट, ये हमारी इकोनॉमी में कहीं से ज़्यादा पैसा आ गया, लिक्विडिटी आ गई, राइट, ओके। तो उससे क्या होगा, पीपल विल डिमांड, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर बढ़ जाएगा, तो उससे क्या होगा, प्रोडक्शन भी बढ़ जाएगी, प्रोडक्शन बढ़ेगी तो फैक्टर सर्विसेज भी ज़्यादा होंगी, फैक्टर सर्विसेज ज़्यादा होंगी तो लोगों की कमाई भी ज़्यादा होगी, लोग ज़्यादा प्रॉफिट कमाएंगे, ज़्यादा इंटरेस्ट कमाएंगे, रेंट भी सबको अच्छा मिलेगा, तो उससे इकोनॉमी क्या होगी, आपकी एक्सपैंड करेगी। तो इन्वेस्टमेंट से क्या होगा, आपकी इकोनॉमी एक्सपैंड करेगी, ठीक है। तो ये जो सर्कल है, सर्कल ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज, वो सर्कल जो है मेंटेन्ड रहना चाहिए, राइट, ठीक है। अच्छा, तो अब ये चीज आप यहां से देख लो, सेम है। Firms are giving goods and services to the households. This is real flow, ठीक है। Then firm households are giving expenditure, या they are spending on goods and services, तो ये money flow, हाँ, ठीक है। Then this factor services, this is real flow. This factor income, this is money flow. ठीक है, पुनीत कंफ्यूज तो नहीं हो गया? नहीं, ओके। जिसमें और सेक्टर अगर हो तो, जैसे गवर्नमेंट भी हो तो, अभी तो कैसी इकोनॉमी है, इट्स अ 2 सेक्टर इकोनॉमी, इसको लेसस फेयर बोलते हैं ना, इट्स अ लेसस फेयर। बैठे बैठे सो रहा है, अबे सो नहीं ना, मेरा हाथ क्यों हो गया? अच्छा, हाँ, इसमें तीसरा सेक्टर अगर और हो जाए तो गवर्नमेंट। तो
गवर्नमेंट भी क्या करती है, गवर्नमेंट फर्म से कॉर्पोरेट टैक्स, फर्म्स गिव कॉर्पोरेट टैक्स टू द गवर्नमेंट, ठीक है। एंड हाउस होल्ड्स क्या देते हैं गवर्नमेंट को, इनकम टैक्स, तो डायरेक्ट टैक्स भी देते हैं और इनडायरेक्ट टैक्स भी, जीएसटी वगैरह जो भी आपने और ये जीएसटी वगैरह, ये जीएसटी इनडायरेक्ट टैक्स। गवर्नमेंट सब्सिडीज देती है ना गरीब लोगों को, फ्री में राशन, हाँ, और जब पैसा दे रहा है तो कुछ नहीं मिल रहा। हाँ है, सब्सिडीज के बारे में क्या? हाँ ले वैसे आएगा सब्सिडी पर हम गवर्नमेंट गरीबों में बांट के वोट लेती है और मुझे गवर्नमेंट पागल बनाती है। इस हिंदुस्तान के कोने में तक मिले बिना ढूंढने जाओ तो सब्सिडाइज रेट पे देते हैं भाई। तो सब्सिडीज ऐसा अलग से कर जैसे कि कोई भाई तेरा हाथ फ्री कमजोर योजना दे पोलियो है तो जैसे गवर्नमेंट जो फ्री में राशन दे रही है वो उस पे एक तरह से तो कह रहा था मैं डम्बल वो इसका 100% सब्सिडी होगी ना, वो ये तो। ये डम्बल कुछ पीडीएस राशन की जो दुकानें होती है गाँव में, और एक तो 5 रुपए किलो चीनी मिलती है ना, 5 रुपए किलो चावल मिलेगा, तो मार्केट में शुगर इज 50 रुपीज अ केजी, और वहाँ पे गरीब लोगों को कितने मिल रही है राशन की दुकान में, 5 रुपए, तो 45 इज द सब्सिडी, राइट। हाँ देख लो भाई यहाँ पे, तो फर्म्स क्या देती हैं गवर्नमेंट को, फर्म्स क्या देती हैं गवर्नमेंट को, कॉर्पोरेट टैक्स, ठीक है। हाउस होल्ड्स क्या देते हैं गवर्नमेंट को, दोनों, डायरेक्ट टैक्स एंड इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स में इनकम टैक्स है, इनडायरेक्ट टैक्स में वो जीएसटी वगैरह होता है, ठीक है। वैट भी होता है, लेकिन अब धीरे धीरे करके जीएसटी रह गया है, वैट 3-4 आइटम पे है बस, ठीक है। और गवर्नमेंट बदले में क्या देती है हाउस होल्ड्स को, सब्सिडीज। फर्म्स को भी गवर्नमेंट क्या देती है, सब्सिडीज, ठीक है, ओके। और क्या होती है, आज गवर्नमेंट तो गुड्स एंड सर्विसेज भी देती है। वैसे ये सरकारी कंपनी है, हमारे यहाँ तो मिक्स्ड इकोनॉमी है ना हमारी, तो सरकारी कंपनी है तो उनकी आप गुड्स एंड सर्विसेज अवेल कर सकते हो, राइट। तो गवर्नमेंट ऑल्सो शेयर्स गुड्स एंड सर्विसेज विद द हाउस होल्ड्स एंड द फर्म्स, ठीक है, ओके, ठीक है। अच्छा, देन नेक्स्ट इज द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। तो बाहर की दुनिया के साथ क्या होती है ट्रांजैक्शन, एक्सपोर्ट इंपोर्ट, हाउस होल्ड्स भी करते हैं, फर्म्स भी करते हैं। सर हाउस होल्ड कैसे करते हैं? आप ऑनलाइन जाओ, अमेजन से, जापान से जूता मंगवा लो, वहीं से आएगा शिप में। एक शिप में जूता रख नहीं। कह रहा है सर निकालो 2 करोड़ बड़ी दूर से आ रहे हैं और वो खाली शिप लेके आ रहा है अभी 2.5 दिन, फिर वो जूते इसके घर वाले सीओडी ले गए, कैश ऑन डिलीवरी शिप घर ही आ गई। ठीक है। तो हाउस होल्ड जो वो इंपोर्ट कर सकते हैं चीज़ें, एक्सपोर्ट करने के लिए तो खैर ऑब्वियसली दे हैव टू बी फर्म्स होनी चाहिए। वैसे हाउस होल्ड आई डोंट थिंक डायरेक्टली एक्सपोर्ट कर पाएंगे। ऐसी बात क्या है, ध्रुव का घर पे जूस भेजता है नहीं, लेकिन उसके लिए कोई ना कोई तो धंधा रजिस्टर करवाना पड़ेगा, यू हैव टू बिकम अ फर्म, है ना, एक्सपोर्ट करने के लिए। देन गवर्नमेंट आल्सो इंटरेक्ट्स विद रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। हमारी सरकार भी बाहर के देशों से ये लोन एसेट्स का भी, एसेट्स देना, लोन लेना देना, वो सब भी होता है। ठीक है, चलो ठीक है। अच्छा, आपके इसमें आपके इसमें लेकिन जो है ना वो सिर्फ 2 सेक्टर इकोनॉमी ही है स्कोप में, ठीक है। बाकी तीनों के ज़्यादा कुछ पूछते नहीं है, ठीक है जी, ये हो गया, ओके। देखिए, एंड अगर 2 सेक्टर है सिर्फ हाउस होल्ड्स एंड फर्म, ओनली हाउस होल्ड्स एंड फर्म, तो ये कैसे होगी, लेसर स्फीयर, फ्री इकोनॉमी, नो गवर्नमेंट इंटरवेंशन, ठीक है। 3 सेक्टर इकोनॉमी है, इसका मतलब हाउस होल्ड, फर्म्स एंड द गवर्नमेंट। तो ये कैसी इकोनॉमी होगी, इट्स अ क्लोज्ड इकोनॉमी, इसका बाहर की दुनिया के साथ कोई कनेक्शन नहीं है। देन 4 सेक्टर इकोनॉमी क्या होगी, इसमें हाउस होल्ड, फर्म्स, गवर्नमेंट एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, इट मीन्स इट्स एन ओपन इकोनॉमी। पहले सर हमारी 3 सेक्टर इकोनॉमी थी ना? नहीं, 3 सेक्टर इकोनॉमी तो नहीं रही, लेकिन जो आप इंडिपेंडेंस के बाद की बात कर रहे हो ना, हाँ नहीं, 4 सेक्टर ही रही है हमारी, लेकिन जो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ हमारी जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट था वो बहुत रेस्ट्रिक्टेड था, बहुत कम था।
वो बहुत है, टैग बहुत लगता था जब आते थे। हम मतलब हम करते ही नहीं थे, मतलब करेंगे, वो चैप्टर है अलग आईडी का, ठीक है, लेकिन हम क्लोज्ड इकोनॉमी नहीं थे। जैसे नॉर्थ कोरिया इज लिटरली अ क्लोज्ड इकोनॉमी। वो कुछ एक कंट्रीज को छोड़ के किसी के साथ उसका कुछ होता ही नहीं है। नॉर्थ कोरिया का बंदा नहीं मिलेगा आपको कहीं घूमने के लिए, वहाँ का कोई बिजनेस डेलीगेट्स आ रहे हैं, कोई काम धंधा कर रहे हैं किसी कंट्री के साथ, मैंने तो सुना नहीं है कभी ना। गिनी चुनी 2-4 कंट्रीज के साथ ही वो लिमिटेड बिजनेस करते हैं। और कौन होगी क्लोज्ड इकोनॉमी आज की डेट में? कुछ अफ्रीकन कंट्री कुछ मिल सकती है, अदरवाइज तो कोई भी कंट्री नहीं है जो 3 सेक्टर इकोनॉमी। कोई ना डेट तो हो ही आता है, थोड़ा बहुत रेट तो हर कंट्री करती है कुछ ना कुछ। करेंगे, डिटेल में करेंगे। सेल्फ सफिशिएंट कोई होगी। और सर 2 सेक्टर इकोनॉमी के एग्जांपल क्या हो सकता है? नो आज की डेट में नहीं, आज की डेट में तो नहीं है। पढ़ाई क्यों नहीं सर? ये आप नहीं, ये कंसेप्ट है ना भाई, ताकि आपका दिमाग खराब भी हो जाए। फिर आप बोलेंगे अब 2 तो होती ही नहीं है, 3 मतलब सर जैसे पहले जमाने में लेसेस फेयर इकोनॉमी हुआ राजा महाराजा के टाइम में हुआ होती होगी, उसमें भी कहाँ, उसमें भी जो है यार राजा जो किंग रूल कर रहा है, हाँ कभी हो ही नहीं सकती। वो सिर्फ अपने जो अपने काम के लिए टैक्स लगाता होगा, इंटरनल ट्रांजैक्शन इकोनॉमिक एक्टिविटी उसके लिए तो रेस्ट्रिक्शंस नहीं होती होंगी। इतना कुछ तो होती है, इतना कुछ फ्रीडम इतनी नहीं होती, कितना कुछ आप रूट मार सकते हो। खैर let's not go into that detail, let's not go into that detail यार, अगेन लंबा खिंच जाएगा। हाँ ठीक है, अभी सिंपल इतना ही रखो ना। 2 सेक्टर इकोनॉमी मतलब हाउस होल्ड एंड द फर्म्स, ठीक है, एंड 3 सेक्टर इकोनॉमी मतलब हाउस होल्ड, फर्म्स एंड द गवर्नमेंट, ठीक है, और इनके बीच में फ्लो क्या होता है वो भी हमने डिस्कस कर लिया। 4 सेक्टर इकोनॉमी मतलब रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड एज वेल, ठीक है। हिज क्वेश्चन वाज कि वाज इंडिया 3 सेक्टर इकोनॉमी आफ्टर इंडिपेंडेंस? माय आंसर इज नो, इंडिया वाज ओपन इकोनॉमी। इंडिपेंडेंस के बाद भी हम लोग ओपन इकोनॉमी थे, लेकिन हमारा बाहर के देशों के साथ जो ट्रेड था वो बहुत लिमिटेड होता था, ठीक है। उसमें इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन वगैरह वगैरह वो सब चीज़ें होती थी, वो हम आईडी के चैप्टर नंबर 2 में करेंगे डिटेल में। दैट आंसर्स योर क्वेश्चन, ठीक है, ओके। नेक्स्ट देखिए, ए फेजेस इन सर्कुलर फ्लो। द प्रोडक्शन फेज when firms are giving goods and services to the to households, that's a production phase. Income phase when firms are giving factor payments, तो बदले में मिल रहा है ना उसको रेंट, सैलरी, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट, दिस इज इनकम, ठीक है। एंड डिस्पोजिशन फेज जब लोग खर्चा कर रहे हैं, these are the services right, बाय कर रहे हैं। हाँ, तो इसमें जो हमने ये बनाया, ये जो फैक्टर सर्विसेज लेना, फैक्टर पेमेंट करना, दिस इज इनकम फेज है ना, दिस इज इनकम। कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, दिस इज डिस्पोजिशन बोल सकते हैं इसको ना, ये एक्सपेंडिचर फेज, ठीक है। एंड गुड्स एंड सर्विसेज, फर्म्स आर गिविंग गुड्स एंड सर्विसेज, दिस इज प्रोडक्शन फेज, प्रोड्यूस करके तो दे रही है, दे आर प्रोड्यूसिंग गुड्स एंड सर्विसेज, दिस इज प्रोडक्शन फेज, ठीक है। तो ये इनकम फेज जहां लोग कमाई कर रहे हैं, द फैक्टर सर्विसेज, रेंट, सैलरी, प्रॉफिट, इंटरेस्ट, इनकम फेज। यहाँ पे जो लोग खर्चा कर रहे हैं, ठीक है, और यहाँ पे जो फर्म गुड्स एंड सर्विसेज दे रही है तो ये प्रोडक्शन कर रही है। तो दीज आर द 3 फेजेस इन दिस सर्कुलर फ्लो, ठीक है, ठीक है। सो दीज आर द 3 फेजेस, ठीक है जी। ओके, हाँ ये देखिए, लीकेजेस व्हाट, व्हेन मनी गोज आउट ऑफ द सर्कुलर फ्लो इट रिजल्ट्स इन श्रिंकेज। जैसे अभी हमने सेविंग्स का एग्जांपल लिया था, है ना, अगर लोग सेविंग्स अगर ज़्यादा करेंगे तो आपकी इकोनॉमी श्रिंक हो जाएगी, ठीक है, ओके। इसको मैं बार बार जो है आपको शायद 11th में मैंने बताई होगी कि करेंसी वाला कि जो सर्कुलर फ्लो, आपकी जो पैसा है वो सर्कुलेट होते रहना चाहिए इकोनॉमी में, तो ही वो इकोनॉमी आपकी ग्रो करेगी। अगर लोग दबा के बैठ जाएंगे, पैसा सेविंग्स करेंगे, जोड़ के बैठ जाएंगे, ठीक है, तो आपकी इकोनॉमी श्रिंक कर जाएगी, राइट, ठीक है। तो इसीलिए आज के लिए यही रोकते हैं, ठीक है, का फालूदा हो चुका है यही रख के थक गए, ठीक है। चलो फिर ये लीकेज इंजेक्शंस नेक्स्ट क्लास में करेंगे फिर। अब मेरी माइंड भी श्रिंक हो रहा है, माइंड श्रिंक हो रहा है, ठीक है। चलो फिर
आज के लिए इतना ही रखते सबके हैं। भी आप पे बोला है हाँ, मैंने। हाँ। नहीं ठीक है, टाइम भी बहुत हो गया। प्लीज लाइक ऐसी बात नहीं कर रहा मैंने चल कर रहा ओए भाई